सुप्रीम कोर्ट बेंच में रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, सच बोलता रहूंगा चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। मीडिया की आजादी सल्ब की जा रही है। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आपका भी हो सकता है। बाकी तमाम जजेस की भी फाइल्स तैयार हैं। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने कत्ल की धमकी दी, कत्ल हो गया तो शहीद कहलाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का नजर सानी केस में सुप्रीम कोर्ट में बयान। सरीना ईसा ने बयान दिया, वजीर आजम वजीर कानून शहजाद अकबर ने शौहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा तंग। चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म। 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स खरीदने के लिए रकम कहां से आई? मोहम्मद आसिफ, उमर सरवर, गुलाम सरवर से क्या कारोबारी ताल्लुक है? नैब का सवालनामा। नैब तहकीकात के मुताबिक मरियम नवाज 2008 से 2010 तक चौधरी शुगर मिल्स की सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स रही। मियां शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, भाई की खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज को भी टेलीफोन। NA 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन, PGM में शामिल जमातें भी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का भी मैदान में उतरने का फैसला। अब्दुल कादिर मंदुकेल और आसिफ मूसा उम्मीदवार। नून लीग के सलमान खान के कागजात नामजदगी जमा। अब तक 16 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, ये हुकूमत नहीं गिरेगी। ऑपोजिशन 6 महीने से टीवी खेल रही है। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी सर्टिफिकेट दे देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दी है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। खिते में अमन के लिए भारत को पहला कदम उठाना होगा। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। कश्मीरियों को जायज़ हकूक देना पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। चीनी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। 5 लाख खुराकें लेकर खसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा। चेयरमैन NDMA ने वैक्सीन वसूल की। प्राइवेट कंपनी को कोरोना वैक्सीन की मनपसंद कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार मनसूख। वफाकी काबीना ने ड्रैफ्ट को वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की इजाजत दी। कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अफवाहों की वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। केसेस बढ़ने पर टेस्ट की तादाद में इजाफा करेंगे। जब तक 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगती, फायदा नहीं होगा। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचोहो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली के सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम से 91 अरब 36 करोड़ वसूल करने की दरख्वास्त। नेपरा 30 मार्च को समाप्त करेगा। मंजूरी के बाद बिजली का यूनिट ₹1.50 बढ़ जाएगा। रमजान पैकेज से पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। घी और कुकिंग ऑयल के बाद दालें भी महंगी। दाल चना की कीमत 15 रुपए बढ़ गई, 145 रुपए किलो मुकर्रर। सफेद चना की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए हो गई। पसमानदा इलाकों में कायम सनतों पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। FBR के नौजवानों को रोजगार फराहमी पर हासिल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग पर भी टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश कर दी गई।
पंजाब के किसान डट गए। 2000 रुपए फी मन से कम कीमत पर गंदुम महकमे खुराक को देने से इनकार। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर का कहना है, हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो किसान मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता हो गया। एक साल की कम सतह 155 रुपए 82 पैसे का हो गया। 26 अगस्त से अब तक डॉलर 12 रुपए 61 पैसे सस्ता हो चुका है। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मजदूर तबके में फ्लैट्स और घरों के कागजात तकसीम करेंगे। घरों की तामीर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का कम आमदनी वालों के लिए शराइत भी नरम करने का फैसला। हाईकोर्ट का एक हुक्म मौजूद था जिसमें यह कहा गया था इन अपॉइंटमेंट्स की जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें असगर अली बलोच केस को सामने रखकर अमल दरामद इस पे किया जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने इन तमाम हेडमास्टर की जो रेगुलराइजेशन थी उसको रेफर कर दिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ और पब्लिक सर्विस कमीशन से ये गुजारिश की कि इन तमाम हेडमास्टर्स को अपना जो उनका कानून है, जो रूल्स है, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक प्रोसेस करके इनको रेगुलराइज कर दें। हाईकोर्ट कराची बेंच ने हेडमास्टर्स को निकालने का हुक्म दिया। हैदराबाद बेंच ने कहा, हेडमास्टर्स को मत निकालें, दोनों अहकामात पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को नहीं निकालना चाहती, कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ा दिया। हाईकोर्ट का एक हुक्म मौजूद था जिसमें यह कहा गया था इन अपॉइंटमेंट्स की जो स्क्रूटनी हो रही है उसमें असगर अली बलोच केस को सामने रखकर अमल दरामद इस पे किया जाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट ने इन तमाम हेडमास्टर की जो रेगुलराइजेशन थी उसको रेफर कर दिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ और पब्लिक सर्विस कमीशन से ये गुजारिश की कि इन तमाम हेडमास्टर्स को अपना जो उनका कानून है, जो रूल्स है, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक प्रोसेस करके इनको रेगुलराइज कर दें। हाईकोर्ट कराची बेंच ने हेडमास्टर्स को निकालने का हुक्म दिया। हैदराबाद बेंच ने कहा, हेडमास्टर्स को मत निकालें, दोनों अहकामात पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को नहीं निकालना चाहती, कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ा दिया।